मॉम डैड से गुस्सा नहीं हूँ। आई एम नॉट एंग्री विद देम। अब मुझे पता है कि मैं उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता था। मैं नहीं चाहता, आप लोग नहीं चाहते थे मुझे, ये फैक्ट था। लेकिन मैं आ गया और आप लोगों की लाइफ थोड़ी सी मेस्ड अप हो गई, तो इसके लिए मैं आप लोगों को भी ब्लेम नहीं कर सकता और ना मैं ब्लेम करना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं अपनी लाइफ में भी खुश हूँ। मेरी लाइफ में एक इंसान है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं उसमें ही बहुत खुश हूँ भाई कि वो इंसान है मेरी लाइफ में मुझे प्यार करने के लिए। मैं किसी को भी अपने लाइफ में ऐसे इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी लाइफ में एक इंसान आया और मैंने उसे अपनी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस दी। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना। अभी मैं खुश हूँ और मुझे पुरानी चीज़ों को अभी नहीं उठाना है भाई। मैं अपनी लाइफ में अभी खुश रहना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी विथ माई फैमिली। तो बोलते हम तुम्हारी फैमिली नहीं है लेंसन। तो लेंसन बोलता है कि भाई ऐसी बात नहीं है, अब भी हो, आप मेरे भाई हो, वो मेरे मॉम है, डैड है और आप लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मुझ पर कोई दोहराए नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर एक चीज़ भूल जाऊँगा। नहीं, मैं कभी भूल नहीं सकता वो मतलब अकेली रातें, अकेले दिन, मेरे स्पेशल दिन में मैं अकेला रहता था। मेरे बर्थडे पे मैं अभी भी अकेला रहता होता अगर विंग मेरे पास नहीं होता तो। अभी मेरे पास मेरी खुद की फैमिली है जो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये मेरा है, ये मुझे बिलोंग करता है। मैं खुश हूँ भाई। अभी मुझे इन सब की चीज़ों की से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हो मेरे लिए। अभी कोई फ़ायदा नहीं है। जब ज़रूरत थी तब नहीं था, जब ज़रूरत नहीं है अब होने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब ज़रूरत होती है तभी नहीं मिलती, तो उसके बाद मिलने का कोई फ़ायदा है नहीं है भाई। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग गिल्ट में रहो। आप लोग अपनी लाइफ में खुश रहिए, मैं अपनी लाइफ में खुश रहता हूँ। प्लीज़ भाई, अभी इन सब बातों का कोई मतलब है नहीं और मुझे इन सब चीज़ों में कोई लेना देना भी नहीं है। मैं अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता हूँ। अभी मुझे कोई भी रोना धोना है, मुझे माफ़ करते हो, ये नहीं चाहिए। आई रियली डोंट वांट टू दिस, आई डोंट वांट दिस। मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं अपनी लाइफ में अभी अकेला हूँ या नहीं, ट्रबल हूँ या नहीं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता भाई। प्लीज़ भाई, आप लोगों का वक्त बर्बाद मत कीजिए इन सब चीज़ों में। तो ना वहाँ पे मैडम लैन आती है, बोलती लैंसन वक्त बर्बाद नहीं है ये। तो बोलते हैं मॉम आप यहाँ पे, आपको कुछ चाहिए था? तो बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। चलो, मुझे लैंसन तुमसे विंग के सामने ही बात करनी है, मुझे सारी चीज़ें क्लियर करनी है। विंग मुझसे बात कर रहा है, मुझसे हंस हंस के बात कर रहा है, वो मेरी हर बात का जवाब दे रहा है, तुम भी जवाब दे रहे हो। तुम लोगों ने कभी भी मुझसे मतलब डिस्ट्रैक्टफुली बात नहीं की, लेकिन मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट इट। तो लैंसन बोलता है मॉम आपकी कोई गलती नहीं है, आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। मैं अपनी लाइफ में रहता हूँ ना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आई रियली डोंट नीड दिस थिंग्स। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करवा रहा है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी अनकम्फर्टेबल फील करें। प्लीज़ आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, मैं अपनी लाइफ में खुश रहता हूँ। आप अपने काम कीजिए, मैं अपने काम करता हूँ। तो ना मैडम लैन उसका हाथ पकड़ के बोलती है विंग। फिर नवीन देखता है, बोलता है यस मॉम, आपको कुछ कहना है मुझे? तो मैडम लैन बोलती है मैं माफ़ी मांग रही हूँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों। तो नवीन और लैंसन बोलते किस बात के लिए? तो बोलता है कि फिर बोलता है कि मॉम आपका दिल नहीं करता था इसलिए आप करते नहीं थे। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ चीज़ें हासिल की जाए वो अच्छी नहीं होती और मुझे ये समझ आ गया है। विंग ऐसा बोलता है मॉम आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, प्लीज़ गिल्ट में मत रहिए, मेरी गलती है, आई एम सॉरी, मैंने आपको अपसेट कर दिया, आई एम सॉरी मॉम, बट अभी आप अपने लाइफ में रहिए, हम लोग अपनी लाइफ में रहते हैं। तो मैडम लैन बोलती नहीं मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। तो
लैंसन बोलते हैं मॉम जस्ट काम डाउन, आप ऐसा मतलब ऐसे पैनिक मत कीजिए, आप आराम से बात कीजिए, आप ठीक हैं, हम ठीक हैं, हम सब ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, जस्ट लेट दिस थिंग्स गो एंड जस्ट अपने कामली और स्मूथली चीज़ें रखिए। तो ज़्यादा परेशान मत होइए आप, ऐसी ऐसी चीज़ें अभी भूल जाइए। अभी ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये बातें हमें करनी भी नहीं है। हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हम खुश रहते हैं ना मॉम। तो मैडम लैन बोलती है हाँ मुझे भी खुश रहना है, आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी। तो बोलते हैं हाँ आप हैप्पी रहिए, हम भी हैप्पी रहते हैं, फैमिली हैप्पी रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा बोल के ना लैंसन बोलता है आप सब क्या आज यहाँ पे डिनर करके जाना चाहोगे? तो नवीन बोलता है हाँ हम कल घूमने के लिए जाने वाले हैं 1 हफ्ते के लिए। तो मैडम लैन बोलती है कहाँ पे? तो बोलते कहीं पे भी, जस्ट टेक इट फ्रेश एयर, बिकॉज ऑफ दैट मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसके लिए उसकी चीज़ों के लिए, तो इसीलिए मॉम मैं थोड़ा सा घूम के आना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती क्या हम भी साथ चले? तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है अगर आप जाना चाहते हो, आपकी तो बहुत सारी मीटिंग्स है मॉम, आपका तो शेड्यूल बहुत टाइट होगा, आप क्यों आना चाहते हो आप अभी? तो मैडम लैन बोलते हैं क्योंकि मुझे आना है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ यू, दैट्स वाई। तो लैंसन बोलते हैं मॉम आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट शांत रहिए और अपने आप ये सब करने की ज़रूरत नहीं है मॉम, जस्ट काम डाउन और अपने काम से काम रखिए ना। आपका शेड्यूल मुझे पता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होगी और अभी भी आपका कोई मीटिंग होगा, पापा की भी कोई मीटिंग होगी, भाई की भी कोई मीटिंग होगी। इन सब चीज़ों वेस्ट ऑफ टाइम है, ये सब चीज़ें वेस्ट मत कीजिए इन सब बातों के लिए। तो ना मैडम लैन बोलते नहीं वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है ये हमारी गलती है जो हम महसूस कर रहे हैं अभी लैंसन। तो ना लैंसन बोलता है मॉम हमने अभी बातें की है इन सब चीज़ों के लिए, अगर आप लोगों का काम है तो आप जाओ प्लीज़, आपको ये सब मिस मत क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ को। आपकी लाइफ जैसी थी बहुत परफेक्ट थी, आपको ये सब करके अपनी लाइफ को मिस करने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट रियली डोंट वांट टू मिस योर लाइफ बिकॉज ऑफ मी, ऐसा बोल के लैंसन बोलता है मॉम आप क्या अभी कुछ खाना चाहोगे? तो ना लैंसन बोलता है मैंने बहुत कुछ बनाया, आप खाओगे? तो मैडम लैन बोलते तुम खाना भी बना सकते हो? तो विंग बोलता है वो बहुत खूबसूरत, बहुत ही यमी खाना बनाता है, आपको पता है उसके पैनकेक्स, उसके सूप्स बहुत अच्छे होते हैं, चिकन सूप और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस फ्राइड राइस, बहुत सारे चिली चिकन्स, मंचूरियन, मोमोज, डम्पलिंग्स, बाउस बहुत अच्छे होते हैं, आप खाओगे? लैंसन ने बनाया है मेरे लिए। तो ना सब लोग ना शॉक्ड हो जाते हैं कि लैंसन को खाना बनाना भी आता है। तो यानली बोलती हाँ मुझे खाना है, बहुत यम्मी होते हैं। तो ना सब लोग शौक से यानली को देखते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि लैंसन खाना बताता है? तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत बार खाया है। तो बोलते हैं ओ ओके। तो ना लैंसन बोलता है मॉम आपको कुछ चाहिए? तो फिंग ना लैंसन को बोलता है खाना लगवाओ। तो ना वो सर्वेंट्स को बोलता है कि जो उसने बनाया है और बहुत कुछ और भी बनाने के लिए उसके सर्वेंट्स ने बोल दिया था सर्वेंट्स को। तो लैंसन ने सब कुछ रेडी करवा के, वो ज़्यादा बड़ा पोर्शन से नहीं बनाया था लैंसन ने, सब मतलब 2 इंसान खा सकते थे इतना, लेकिन अभी उनके पास और 4 इंसान थे, वो कैसे लैंसन देगा उसे समझ नहीं आ रहा था। तो नवीन बोलता है ओके मैं बाद में खा लूँगा, पहले मॉम डैड को सर्व करो। तो ना वो थोड़ा करके सब कुछ मतलब शेयर करके थोड़ा सा लेते हैं। मैडम लैन जब उसके बेटे का हाथ का बना हुआ खाना खाती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि ये बहुत डिलीशियस है, और उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा इतना ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है। उनके बेटे के बारे में उन्होंने बहुत कुछ नहीं जाना, बहुत कुछ पहली चीज़ें उन्होंने क्या बोलते मिस कर दी। और वहाँ से ना एक बटलर और एक
नैनी आती है जो विंग लैंसन के साथ बचपन से थी, वो लंदन भी गई थी विंग लैंसन के साथ। तो ना लैंसन वो बटल्स को देख के ना मैडम लैन बोलती कि तुम लोगों को सब पता था, तुम लोग थे मेरे बेटे के साथ, मैं नहीं था, मेरी गलती है, ऐसा बोल के ना वो चुप हो जाती है और बोलते मैं केक बनाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मैडम लैन केक बनाने के लिए चली जाती है और वहाँ पे यान ली, लैंसन, वी हिंग, शीचैन और लैन कुरन ना वहाँ पे मतलब एक कैजुअली बातें कर रहे थे। तो मैडम लैन केक बना रही थी तो ना वहाँ पे एक सर्वेंट जो मतलब वो नैनी थी वो कुछ बोलना चाहती थी, बोल रही थी कि मैडम, फिर मैडम लैन बोलते शट अप, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे मेरे बेटे के लिए केक बनाना है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन केक बनाती, उस सर्वेंट्स का कोई बात नहीं सुनती वो। तो ना वहाँ पे वो केक बना के वो ना लेके जाती है और बोलते हैं कि मुझे पता है कि मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, ये तुम्हारे लिए। तो ना बोलता है मैंने ये अपने हाथ से बनाया। तो ना लैंसन ना थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता है और बोलता है कि मॉम। तो ना शिचैन और लैन कुरन बोलते हैं प्लीज़ लैंसन काट दो ना, हमें लगा कि तुम काट के हमें भी खिलाओ, तुम भी खाओ। तो ना वहाँ पे ना लैंसन फिर अपने डैड और भाई की तरफ देखता है और वो एक मुस्कुराता है। तो ना वो केक काटने जा रहा था तो ना लैंसन विंग बोलता है रुको लैंसन, इसे मत छूना, आई वार्निंग यू, डोंट यू डेयर टच दिस केक राइट नाउ, स्टे अवे फ्रॉम दैट केक। तो ना सब लोग ना विंग को देखने लगते हैं और विंग ना बहुत गुस्सा हो गया था लैंसन से। लैंसन बता सकता था लेकिन लैंसन अभी क्या कर रहा था। तो ना लैंसन बोलता है विंग, लेकिन बोलता शट अप लैंसन, मुझे कोई भी ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें करते हुए नहीं देख सकता। तो ना लैंसन ना विंग उस केक को लेता है और बोलता है कि इसे मतलब काट के सबको दे दीजिए। तो ना मैडम लैन बोलते विंग मतलब तुम ये क्यों, तुम विंग बोलते हैं मॉम उसे इन सब फ्लेवर से एलर्जी है, अगर वो इन सब चीज़ों को छुएगा भी, इस केक को छुएगा भी, उसे बहुत गंदी तरीके का एलर्जिक रिएक्शन होगा और अब वो एकदम हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। तो ना मैडम लैन बोलती मुझे, फिर बोलते आपको नहीं पता। तो ना वो उस नैनी की तरफ देखते हुए बोलते तुम्हें पता था और तुम मुझे ये बताना चाहती थी। तो वो नैनी ना अपना सर नीचे कर लेती है और मैडम लैन और मैडम मास्टर लैन और शिचैन ना थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाते हैं, बोलते हैं कि सबको पता था लैंसन की हेल्थ कंडीशन बारे में, मतलब उन सर्वेंट्स को पता था, उनको नहीं पता। तो उनको बहुत ज़्यादा शेम फील होता है। तो ना लविंग बोलता है आंटी, फिर ना वो आंटी देखती है, बोलती है कि यंग मिस्टर। तो बोलता है कि आपने जो केक बनाया वो लाइए, हम वो काट के खा लेते हैं। सॉरी मॉम, लेकिन मैं लैंसन की हेल्थ से ये कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी मॉम, बट आई रियली डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ माय हस्बैंड्स लाइफ बिकॉज ऑफ योर लव, सॉरी। फिर ना मैडम लैन अपने सर हाँ में हिलाती है और बोलती है अच्छा ठीक है। तो ना मैडम लैन जब वो देखती है सिर्फ वहाँ पे सिर्फ चॉकलेट से केक बना हुआ था, चॉकलेट से केक बना हुआ था और वो ना मतलब बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेट किया गया था। तो ना लैंसन वो केक काटता है और सबको खिलाता है और बोलता है आई एम सॉरी मॉम, बट वो मेरे लिए सच में जहर था, अगर मैं वो खा लेता तो मैं शायद 2 हफ्ते के लिए बेड से उठ नहीं पाता। आई एम सॉरी मॉम, आपको मेरी वजह से। तो मैडम लैन बोलती नो नो नो, आई एम सॉरी, मेरी गलती है कि मेरे 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 छोटे बेटे को किससे क्या है मुझे ये तक नहीं पता, मेरे बच्चे को क्या पसंद है ये तक नहीं पता, सॉरी। तो मैडम लैन ऐसा बोलते फिर ना बीइंग बोलता है इट्स ओके मॉम, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, जस्ट लेट हर गो। तो ना लैंसन को एक कॉल आता है और वो ना कॉल पिक करता है, बोलता है कि उसे पकड़ लिया। तो बोलता है यस सर, हमने उसे पकड़ लिया जिसने यंग मास्टर का एक्सीडेंट कर लिया था और हमें पता चला है कि उसको हायर किया गया था। तो बोलता है कि नाम क्या है। तो बोलता है उसका नाम वांग दुशन है।
तो उसका ना मतलब लैंसन का फ़ोन पे हाथ का ग्रिप ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो ना सब लोग नोटिस करते हैं कि लैंसन को गुस्सा आ रहा है। तो वहाँ पे विंग ना मतलब थोड़ा सा हिल डुल के जा रहा था और लैंसन को हक करके बोलता है, हे माय बाबे, डोंट बी एंग्री, जस्ट काम डाउन। तो ना लैंसन घूमता है और एक मुस्कुराहट देता है, बोलता है उसके फोरहेड पे किस करता है। तो ना लैंसन बोलता है, मुझे थोड़ी देर के लिए 1-1.5 घंटे के लिए बाहर जाना होगा, प्लीज़ बाबे। तो विंग ना मुंह फुला के बोलता है कि तुम मुझे ऐसे हालत में छोड़ के जाओगे। तो वहाँ पे यानली आते बोलते कि हम दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं विंग, अगर उसे काम ज़रूरी है तो उसे जाने दो ना। तो विंग बोलता है, क्या सच में जाना ज़रूरी है? तो लैंसन ना अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है तो ना लैंसन वहाँ से जाता है। तो मैडम लैन ना वहाँ से चली गई थी। लंच कुरैन भी चले गए थे, लंच चेन भी अपने काम के लिए चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे रह के वो एम्बेरस नहीं होना चाहते थे। और तो वहाँ पे यानली थी, तो यानली विंग के साथ रह रही थी। तो विंग के साथ रहते लैंसन फिर अपने एक डार्क रूम में जाता है और वहाँ पे एक आदमी बंधा हुआ था और बोल रहा था कि तूने गलत इंसान की सुपारी ले ली, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? यू नो हु एम आई? मैं माफिया किंग हूँ, द वंग जी। ऐसा बोल के वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ऐसा आई होप आप लोगों को आज की फ़ैन फिक्शन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और